रूस की हम सजाओं की बात कर रहे हैं और ब्रेक से पहले मैंने सवाल रखा था नदीम कुरैशी साहब के सामने। नदीम कुरैशी साहब, आप फैसलों पर तनकीद कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ में हमने देखा तनकीद दर तनकीद का सिलसिला जारी रहा और वो आज भी जारी व सारी है, लेकिन जो लोग बरी हुए हैं 6 लोग, उन पर आपको शायद नहीं की गई किसी की भी जानिब से आपकी पार्टी में, इस पर क्या कहेंगे आप? अदानी साहब, मैं समझता हूँ आप इसको तनकीद बनाए, तनकीद नहीं कह सकते, ना तनकीद दर तनकीद कह सकते। जो कुछ आपका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है गवाहान के हवाले से, इस्तगासा के हवाले से और आईओएस के हवाले से, जो क्वेश्चनिंग, जो बहस होता रहा, जज साहबान क्वेश्चन करते रहे और वकला भी वहां इसका हिस्सा बनते रहे, क्या ये रिपोर्टिंग मैंने की है? ये तो रिपोर्टिंग आपके मीडिया के दोस्तों ने की है। कंफ्यूजन तो वहीं से शुरू हुई थी जहां मौजूद जज साहब को ये कहना पड़ा कि ये दो जो फाजिल दोस्त है, अहमद चट्टा साहब और राणा बिलाल साहब, ये तो मौके पे इनकी तो मौजूदगी साबित नहीं होती। जो केस बनाया गया है उसमें चालान में साबित रहा, उसे मौके पे मौजूद थे। जब सजा सुनाएंगे तो 10-10 साल की सजा। अब आपने कहा बरियत, बिल्कुल ठीक है, शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हो गए, लेकिन मुझे बताएं अगर वो बेगुनाह थे तो एक इतने बड़े शख्स का जो पाकिस्तान में 8 बार एमएलए रहा हो, पाकिस्तान का वजीर खारजा रहा हो, एक बड़ी पार्टी का वाइस चेयरमैन हो, उनको 2.5 साल से फिर क्यों इस बदतरीन जेल में वक्त गुजारने पर मजबूर किया गया? क्या वजह थी? कहते तन्हाई से लेकर कभी अडियाला, कभी सर उधर मुकदमात और भी तो है ना उन पे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ जी आपको, ये उन मुकदमात का भी अंजाम यही होगा। प्राचा साहब बड़े मोहतरम है और बड़ी मुअत्तल राय रखते हैं, मुझे बहुत एहतराम है, मेरे भाई है। अभी इन्होंने फरमाया कि जी अभी 2-3 एपलेट कोर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन सर जब लोअर कोर्ट्स में इस तरह का इंसाफ होगा कि हर शख्स को ये मौका मिलेगा कि वो उसको अंडर डिस्कस लेकर आए, तो फिर जाहिर है हर शख्स को ये उसका वो एतबार भी कायम नहीं रह सकेगा निजाम पर। मैं आपको गुजारिश करता हूँ, अदालती फैसलों पर अगर इंसाफ हो जाए तो अदालती फैसलों पर तनकीद नहीं बनती, लेकिन देखना यह है कि एफआईआर में अगर 50 लोग से नामजद थे और उनमें से 10 से 12 लोगों ने उसी वक्त मुख्तलिफ पार्टी ज्वाइन कर ली, तो कैसे मुमकिन है कि उनका जुर्म खत्म कर दिया गया? मतलब जो लोग उस वक्त तहरीके इस्तेहकाम में चले गए और जो लोग पीएमएल में चले गए और आज वो मुख्तलिफ लोगों ने इंतखाबात लड़े, कुछ लोग जीत गए, कुछ हार गए, तो उन पर होने वाला जो जुर्म था, जो उन पर जो नामजद होने वाली एफआईआर थी, वो उनको क्लीन चिट कैसे दे दी गई? तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, देखना हमने ये है कि इस सारे माहौल का बेनिफिशरी कौन है? इस सारे माहौल का बेनिफिशरी आज की हुकूमत है, आज की सरकार है। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में जो कुछ किया गया, उसकी बुनियाद ही इस सारे वक्तों में रखी गई थी। मैं शेख साहब का बड़ा मुतक़िद भी हूँ, बड़ी मुतक़िद वाइस है। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, हम सब कोई शख्स भी 9 मई वाले वाक़यात से ना खुश है ना उसे खुश होना चाहिए। फोर्सेस हैं, इदारे हैं, हम सबके लिए मोहतरम है, मोहतरम रहेंगे, मोहतरम होना चाहिए। लेकिन देखना यह है कि जब तहरीक इंसाफ ये गुजारिश कर रही थी, ये अपील कर रही थी, ये मुतालबा कर रही थी कि हमें जुडिशल कमीशन की सूरत में इसको प्रोब करने का मौका मिलना चाहिए, इन सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अब मुल्क का साबिक वजीर आजम जो हाई कोर्ट में मौजूद है, देखिए कोर्ट में मौजूदगी का मतलब होता है कि आपने सरेंडर कर दिया, आपने सरे तस्लीम खाम कर दिया, उन्हें कोर्ट से गिरफ्तार किया जाता है और 3 दिन के बाद पाकिस्तान की आला तरीन अदालत ये फैसला देती है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी गैर कानूनी थी, गैर आईनी थी। उस पर हुकूमत वक्त ने या पाकिस्तान के निजाम अदल ने और कानून ने क्या फैसला लिया जी? और लोग जिम्मेदार थे? हम सीसीटीवी फुटेज का मुतालबा करते रहे। मुतालबे से मुराद ये होती है दुनिया भर के लॉज, पाकिस्तान कानून कानून हम शरीया ला के चल रहे हैं। हमारा शरी ला में ये हक देता है हर उस शख्स को जिसमें कोई इल्जाम हो कि वो अपनी सफाई में जो चीज चाहे तलब भी कर सकता है और पेश भी कर सकता है। लेकिन यहाँ तो वन वे ट्रैफिक का सिलसिला है। वजह क्या है? वजह यह है कि मौजूदा सरकार को हर तरह से स्ट्रेंथन करना। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आज जिस जगह पर हम खड़े हैं, आज तो जो लोग हुक्मरान है वो 40-45 साल, मैं बिल्कुल ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैंने मियां साहब के मुंह से, मैंने जरदारी साहब के नाम में, मैंने गिलानी साहब की तकारीर में सुना, वो सब इस सिस्टम के विक्टिम्स रहे हैं। वो कहा करते थे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। मैं
मैं जवाब लेता हूं शेख साहब से। शेख साहब, आपने गुफ्तगू सुनी कुरैशी साहब की। एक तो उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी ठीक है बरी हो गए, लेकिन अगर बरी होना था तो इतने जो 2-2.5 साल से वो कैद थे उस सजा का क्या। और दूसरा फिर उन्होंने बात की बानी पीटीआई के मामले की, उनकी गिरफ्तारी जब अमल में लाई गई तो यकीनन तौर पर हम सब ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर कानूनी करार दिया, उस पर क्या कार्रवाई हुई। और फिर एक और सवाल बड़ा जो यकीनी तौर पर बड़ा वैलिड पॉइंट है वो ये कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की उनमें से किसी को सजा नहीं हुई, सर उनका क्या? ये बात दुरुस्त है कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने माजरत की, माफ़ी मांगी अपने किए पे जो कुछ हुआ, और उस पर वो विद्रा हुए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम तो यही समझते थे कि बाकी लोगों से भी जो गलती हुई है वो अपनी गलती पे माफ़ी मांगेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे। अच्छा सर, उनको जिन लोगों ने माफ़ी, जिस तरह आपने कहा कि जिन लोगों ने माफ़ी मांग ली उनको फिर दरगुजर कर दिया गया, तो ये क्या उनको ऑफर किया गया था? और अगर ये बाकी भी माफ़ी मांग लेते तो फिर क्या हो गया इन मुकदमात का? जी देखिए, बात तो यही है कि मुल्क में ये हमारी अपनी कौम है ना, हमारे अपने लोग हैं ये, और बहुत बड़े तादाद में लोगों ने ऐसा किया है। वो ऑर्गेनाइज, अभी शौकत पराचा साहब ने बड़ी सही बात की कि कोई इंडिविजुअल वाकया नहीं है, ये तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ है। इसको आप बगावत कह लें, इसको आप रिवॉल्ट कह लें, कुछ भी कह लें, अपने मुल्क के खिलाफ, रियासत के खिलाफ ये वाकयात हुए हैं जो कि नहीं होने चाहिए, जो अनफॉर्चुनेट हैं, जो बड़ी तकलीफ दे हैं। हम सबको तकलीफ हो रही है क्योंकि हमारी कौम के लोग हैं और सारे, और ये एक किसी के बरखराने पे कुछ हो गया या कुछ कर बैठा तो उसने जब माफ़ी मांग ली और वो रिवॉल्ट करके तो उसको माफ़ कर दिया गया, और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने पार्टी भी छोड़ दी, आपके सामने ये मामलात हुए हैं। अब दूसरे लोगों को भी ये एक तरीक़ाकार था ना उनके पास कि वो क्या अदालतों में जाके अपने आप को फेस करना चाहते हैं या अपना रिग्रेट करते हैं वहाँ माफ़ी मांग। क्योंकि देखिए ये कोई एक इक्का दुक्का वाकया नहीं है, एक ऑर्गेनाइज वाकया है और पूरी कौम की एक बहुत बड़ी। सर इस सवाल तो यही पैदा हो रहे हैं ना कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, माफ़ी मांग ली, तो फिर ये किसने डिसाइड किया कि जी इनके खिलाफ मुकदमात नहीं होंगे, बाकियों के खिलाफ मुकदमात होंगे। हालांकि आपने खुद भी अभी कहा कि इस वाक़े की मजम्मत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद भी की है, क़यादत ने भी। बिल्कुल, क्या बार बार वो कह रहे हैं कि ये गलत वाकया हुआ है, लेकिन ये इसकी तय में तो पहुंचना पड़ेगा ना कि ये रियासत के खिलाफ हुआ है, कोई एक इंडिविजुअल सर हुकूमत वक्त आप है ना, कौन पहुंचेगा फिर अगर आप ही तैयार नहीं होंगे तो? नहीं, इसमें हुकूमत का तो कोई रोल ही नहीं है। हुकूमत का क्या रोल है? हुकूमत ने थोड़ी कोई कुछ करवाया है। नहीं सर, वो तो ठीक बात है, लेकिन अगर तहकीकात करानी है, जुडिशल कमीशन कायम करना है, तो वो किस तरह कायम होगा फिर? कौन करेगा अगर हुकूमत नहीं करेगी तो? नहीं, हुकूमत कर सकती है, लेकिन बात तो सिर्फ ये है ना कि ये उस पर ये डिसाइड, अभी ये जुडिशल कमीशन उनकी अपना है। अभी तो अदालतों में ये केस चल रहे हैं, अदालतों में केस का फैसला आया है। पहले तो फैसले आए, कुछ फैसले आए हैं अभी, और बाकी काफ़ी कुछ फैसले आने बाकी हैं। तो एक बार फैसला को सबको आ जाने दें और फिर इसको देखते हैं कि मामलात कहाँ तक पहुँचते हैं। वो अब वाकई वो लोग जिनको सजाएं हुई हैं उनका क्या रिएक्शन है, वो अगर जानना चाहते हैं तो अपील में जाएं और वहाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें। देखिए ये कोई, मैंने पहले कहा कि कोई ऐसा वाकया नहीं है जिसमें किसी को भी कोई खुशी मनाने वाली बात है। हम सब के लिए बड़ा ही, क्योंकि हमारे मुल्क के खिलाफ हुआ है, हमारी कौम और रियासत के खिलाफ हुआ है, नहीं होना चाहिए था। हर कोई ये मान रहा है कि गलत हुआ है, कोई भी एक भी शख्स, पीटीआई के लोग भी ये कह रहे हैं, लेकिन हुआ तो है ना। अब क्या हुआ है इसकी तहकीक तक नहीं पहुंचेंगे, या तो जिन लोगों ने खुद माफी मांग ली कि हाँ हमने किया था और हमारे से गलती हो गई थी, उन्होंने तो एग्री कर लिया। अब अगर कोई एग्री नहीं करेगा और वो तो उसके खिलाफ तो फिर अदालतें ही फैसला कर सकती हैं कि क्या हकीकतें थी, क्योंकि कोई आप और मैं और कोई इंडिविजुअल तो नहीं इसका फैसला कर सकता ना, ये तो अदालतें ही कर सकती हैं। हुआ गलत है ये सब मान रहे हैं, अब वो तहकीकात हो रही हैं, तहकीकात हो जाएंगी तो सामने पे, और फिर बड़ी अदालतों में ये अपील हो सकती हैं, बड़े बड़े जज हैं, बड़े बड़े वकला हैं, लॉ नोइंग पर्सनैलिटीज हैं, ये मामला तो आगे बढ़ेगा। अभी यकीनी तौर पर मामला आगे बढ़ने के बाद हमने देखा भी है कि तहरीक इंसाफ ने ऐलान भी किया कि हाई कोर्ट्स में इनको चैलेंज किया जाएगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो परादत साहब की दाने भी सवाल रखें, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की उनसे मुतालिक फैसला किसने किया और वो भी क्या उनको तमाम माफ़ी मिल गई, और फिर इस जो तमाम केसेस चल रहे हैं इनका फ्यूचर क्या होगा? स्टे विद अस, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।